हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप पल्स। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 15 मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वेल इन द सेंटेंस शी सिंग्स वेल। तो इस सेंटेंस में आपको बताना है कि वेल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ऑप्शन है आपके पास एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन। तो सबसे पहले हम शी को देखते हैं। शी यहाँ पे प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। और सिंग्स यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। तो आपको वेल का बताना है कि वेल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन की विशेषता को बताता है। एडवर्ब, एडवर्ब जो है हमें ये वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। वर्ब इसमें सिंक्स है तो वर्ब इसका राइट आंसर नहीं होगा। नाउन इसका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि नाउन आप लोगों को पता है कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। एडजेक्टिव हमें नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जो वेल है वो हमें सिंक्स की विशेषता को बता रहा है कि वो कैसे सिंक कर रही है वेल। तो यहाँ पे वेल क्या होगा? वेल होगा यहाँ पे एडवर्ब। तो एडवर्ब राइट आंसर होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस क्लोज द डोर प्लीज। तो आपको बताना है इसमें कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, क्लोज द डोर प्लीज। ऑप्शन है आपके पास डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कि हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस करते हैं। तो इसमें जो है ये प्लीज़ लगा है तो इसका मतलब है ये रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट हमें की गई है। तो ये होगा हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन है आपके पास द डॉग बिट्स द मैन। सॉरी, हम इसमें देखते हैं कि जो पैसिव वॉइस होता है वो कभी भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें हम सबसे पहले टेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। जो टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है द डॉग बिट्स द मैन। तो यहाँ पे हम देखते हैं द डॉग बिट्स, ये जो है बाइट्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो ये तो नहीं होगा। और हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो है, सेकंड ऑप्शन है द मैन वाज बिटन। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन है द मैन वाज बिटन बाय द डॉग। तो आप लोगों को पता है कि वाज जो है ये कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे वाज के अकॉर्डिंग आईएनजी, ये जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे बिटन ये V3 है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करा है, ये राइट आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं, द डॉग इज बाइटिंग द मैन। तो यहाँ पे इज लगाई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इज के अकॉर्डिंग आईएनजी लगाया, इज प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये भी नहीं होगा। द मैन बाइट्स द मैन, तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास, ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो पैसिव वॉइस है उसमें टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू गो इन द फ्यूचर टेंस फॉर द सब्जेक्ट आई। तो आप लोगों को इसमें बताना है आई सब्जेक्ट के साथ हम गो की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं गो, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, गोज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। गो यहाँ पे आई के साथ वैसे भी यूज नहीं, गोज यहाँ पे आई के साथ नहीं यूज हो सकता है, ऐसे भी नहीं। और विल गो, विल जो है ये आप लोगों को पता है कि फ्यूचर टेंस में इसका यूज किया जाता है तो आई के साथ विल का यूज होता है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गोइंग जो है ये पास्ट, सॉरी ये कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है बट इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज इन द सेंटेंस द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। तो यहाँ पे आपको विच को बताना है कि विच कौन सा प्रोनाउन है। तो ऑप्शन है आपके पास पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे विच जो है ये बता रहा है कि द बुक, वह किताब जो कि टेबल पर रखी है वो मेरी है, ये यहाँ पे उसको रिलेट कर रहा है एक तरह से। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, राइट आंसर इसका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और आप लोगों को पता है कि विच पर्सनल प्रोनाउन में तो नहीं आता, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट आते हैं, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में विच का यूज होता है। बट वो इसमें क्वेश्चन मार्क भी होना था और क्वेश्चन पूछा जाना था, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच वर्ड एंड इन द सेंटेंस आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। तो यहाँ पे आपको एंड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है कि इसमें एंड क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है वो दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो उसमें ए, एन और द आते हैं, ये तो नहीं होगा। इंटरजेक्शन आप लोगों को पता है कि इंटरजेक्शन जो है वो हमारी जो फीलिंग्स को है वो एक्सप्रेस करता है, जैसे कि अलास, वाओ, हुर्रा,
ये चीज़ें इसमें आती हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रेपोजिशन भी ये नहीं होगा, ये होगा कंजंक्शन। कंजंक्शन किस टाइप का कंजंक्शन है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि एंड किस टाइप का कंजंक्शन है। तो बढ़ते हैं अपने 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, हेयर इज़ अ क्वेश्चन टैग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, यू आर गोइंग टू द पार्टी डैश। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है। तो आप लोगों को पता है कि जो जब हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास सेंटेंस में इस वाले सेंटेंस में इस वाले पार्ट में अगर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस दिया होगा तो आगे जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ होगा। और अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में नेगेटिव का यूज़ किया गया है तो आगे पॉजिटिव का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, यू आर गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे किसी भी नेगेटिव वर्ड, नो, नेवर, नॉट, इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे तो मतलब हमारा जो सेकंड पार्ट में यहाँ जो आएगा वो नेगेटिव वर्ड्स से आएंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में जो नेगेटिव वर्ड्स नहीं है उनको एलिमिनेट कर लेते हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं। ऑप्शन बी आर यू, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी डू यू, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो बचते हैं ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो ये दोनों नेगेटिव है, बट इसमें हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे भी उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आर लगी है, यू आर, तो यहाँ पे आर लगी है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आर का यूज़ होगा। तो और नेगेटिव का आर नेगेटिव का यूज़ होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आरंट यू, यू आर गोइंग टू द पार्टी, आरंट यू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इन द पास्ट टेंस फॉर द सब्जेक्ट दे। तो आपने दे के लिए बताना है कि दे के साथ पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो ऑप्शन आपके पास वाज, वर, हैज़, बीन। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है पास्ट में ना तो हैज़ का यूज़ होगा, बीइंग का यूज़ हो सकता है, बट इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए वाज और ऑप्शन बी वर है। तो आप लोगों को पता है कि वाज के साथ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है और वर के साथ प्लूरल का यूज़ किया जाता है। तो दे हमारे पास प्लूरल है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दे वर, ये पास्ट टेंस को बताता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, आई डैश प्ले फुटबॉल यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको प्ले की वर्ब का यूज़ करना है कि प्ले की कौन सी वर्ब फॉर्म का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे यस्टरडे का यूज़ किया गया है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो भी फॉर्म का यूज़ होगा प्ले की पास्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो प्ले, ये तो इसकी पास्ट फॉर्म नहीं है, प्लेज ये भी नहीं है, ये दोनों प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। और प्लेइंग, प्लेइंग का यूज़ इसमें नहीं होगा। हाँ, पास्ट में प्लेइंग का यूज़ हो सकता है, बट इसमें फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। प्लेड, ये जो है ये V2 है, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये V2 है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और V2 का यूज़ जो है वो हम पास्ट टेंस में करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लेड, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। तो बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, सॉरी जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, उनमें आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन के वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, आई गो टू स्कूल, ये तो नहीं होगा, इसमें आईएनजी का यूज़ नहीं किया गया है। सेकंड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन आई वेंट टू स्कूल, V2 का यूज़ किया गया है, ये भी नहीं होगा। आई विल गो टू स्कूल, V1 का यूज़ किया गया है, ये भी नहीं होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी का यूज़ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली इन द सेंटेंस शी फिनिश्ड हर होमवर्क क्विकली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्विकली की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो एडवर्ब होता है वो हमें वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। तो यहाँ पे फिनिश्ड जो है ये वर्ब है, और उसने कैसे फिनिश किया, क्विकली फिनिश किया। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एक तरह से, तो ये एडवर्ब इसका राइट आंसर होगा। वर्ब को बताता है एडवर्ब, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गुड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या होगी। तो गुड का होता है गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, और गुडर नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, शी डैश इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें स्टडी की वर्ब फॉर्म का यूज़ करना है। तो ऑप्शन है आपके पास स्टडी, स्टडीज, स्टडीड, हैज़ बीन स्टडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर
फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर 3 इयर्स, सिंस ऐसे यूज़ होता है। तो उसमें आप लोगों को पता है कि कंटीन्यूअस टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास जो मेन वर्ब होगी वो एक्शन वर्ब होगी। तो यदि हमारे पास वो स्टेट वर्ब होगी तो परफेक्ट टेंस का यूज़ भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता है कि ऑप्शन डी जो है इसमें हैज़ बीन स्टडिंग दिया गया है। तो ये हैज़ बीन स्टडिंग जो है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को बताता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कौन से सेंटेंस में किया गया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ जो है वो होता है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो इसमें हम सबसे पहले तो हैड को देखते हैं। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट ये तो नहीं होगा, आई ईट ब्रेकफास्ट नहीं होगा। आई हैड ये देखते हैं, आई हैव भी नहीं होगा क्योंकि हैव का यूज़ जो है प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, तो हैड इसमें दिया गया है और ईट एट ईटन, ईटन इसमें V3 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ओह इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ओह की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। तो ऑप्शन है आपके पास कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो इसमें मैंने पहले भी आपको इसी वीडियो में बताया था कि इंटरजेक्शन जो है वो हमारी फीलिंग्स को बताता है। तो इसमें अलास, हुर्रा, वाव ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है, ओह का यूज़ भी होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इंटरजेक्शन। तो इसी के साथ हमारे आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।